प्रभु जी सादर प्रणाम। स्वागत है सहज ज्ञान की सत्संग यात्रा में। पूर्व सत्संग में चर्चा हुई थी प्रारब्ध पर और प्रारंभ हुआ था तुलसीदास जी के एक बड़े मीठे दोहे से। आज के सत्संग में भी तुलसीदास जी के एक दूसरे मीठे दोहे से प्रारंभ करेंगे प्रारब्ध की यात्रा। पर अभी से आपको कहना चाहता हूँ कि दोहा बहुत मीठा है, पर इसका अर्थ मैं बहुत कड़वा निकालने जा रहा हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी सहज ज्ञान की यात्रा। तुलसीदास जी का एक दोहा है, तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपू न आवे ताही पे ताही तहां ले जाए। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी होनहार होती है मनुष्य को वैसी ही सहायता प्राप्त होती है। होनहार स्वयं मनुष्य के पास नहीं आती, अपितु उसे ही खींच कर वहां ले जाती है। आपू न आवे ताही पे ताही तहां ले जाए। ये प्रारब्ध के ऊपर बड़ी सुंदर एक वार्ता है। अब हम इसको आगे बढ़ा और इस महान दोहे की दिशा परिवर्तित करने का प्रयास करने जा रहा हूं। मेरे प्रिय गुरु संत तुलसीदास जी मुझे क्षमा करें, पर भावना मेरी बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं इस दोहे की दिशा परिवर्तित करने जा रहा हूं। क्योंकि जैसा मैंने कहा अपने पूर्व सत्संग में कि जो भी प्रज्ञावान जीव है, यानी जो बुद्धिमान है या सिद्ध जीव है, जिसने जीवन के बहुत से अर्थ सिद्ध कर लिए हों, या जागृत है, जो जान चुका है, अज्ञान की मूर्छा से बाहर आ चुका है, या बुद्ध जन है यानी बद्ध नहीं है, बंधन मुक्त हो चुका है, या चैतन्य है जिसकी चेतना संचालित हो रही हो, या जो ज्ञान के, भक्ति के या आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो रहा हो, और उसकी इस यात्रा के मध्य जो भी ज्ञान उसने अर्जित किया या अनुभव किया या जो भी अनुभूति हुई, उसका वर्णन उस विज्ञ जन ने अपने सीमित शब्दों में किया। ये जो सीमित शब्द हैं प्रभु जी, ये सामने से तो लघु प्रतीत होते हैं, पर भीतर से इनका अर्थ महाविशाल हो जाता है, हिमालय के आकार या उससे भी कहीं अधिक महान हो जाता है उसका अर्थ। अब प्रभु जी आवश्यक नहीं कि जिस विज्ञ जन ने जो कहा, जिस चैतन्य व्यक्ति ने जो कहा, बस हम उन्हीं शब्दों से चिपक जाएं और अपनी बुद्धि या विचारों को ताला लगा बस कूप मंडूक बन जाएं। कूप मंडूक अर्थात कुएं का मेंढक, और उन्हीं शब्दों को टर्राने लगे जो उस चैतन्य व्यक्ति ने कहा। हाँ, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रभु जी, जब भी कोई मुझ जैसा साधारण बुद्धि का व्यक्ति कुछ कहता है तो आप ये कर सकते हैं कि जैसा कहा जाए वैसा समझ लो, या थोड़ा अधिक ग्रहण कर लो या थोड़ा कम ग्रहण कर लो, यानी उसमें थोड़ा बहुत आप ले सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे शब्दों को, अर्थ को घुमा सकते हो। शब्दों के अर्थ में हेर फेर हो सकता है, पर किसी भी सूरत में आप किसी साधारण व्यक्ति के साधारण शब्दों में ना तो नीचे गहरे उतर सकते हैं या दिशा परिवर्तित कर ऊंचाई पर जा सकते हैं। नो सर, नो, सर्टेनली नॉट। You can neither change the direction nor the physical meaning of those words because they are too ordinary and uttered by equally an ordinary person like me, who is miles and miles and births away from enlightenment, जो बुद्धत्व से बहुत जन्मों दूर हो। तो मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के कहे शब्दों को तो आप घुमा फिरा सकते हो, अर्थ को घुमा फिरा सकते हो। इसीलिए प्रभु जी कभी कभी मुझे उन करुणा के महासागर अपने प्रिय वृंदावन बिहारी की कृपा की वर्षा में भीजने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अच्छा, मैं भीगना और भीजना शब्द का प्रयोग करता हूं, पहले भी कह चुका हूं, भीजने को परिभाषित बाद में करूंगा। और इसी परम सौभाग्य के कारण मां सरस्वती की सद्बुद्धि रूपी कृपा की एक आध बूंद छलक पड़ती है मेरी सुप्त चेतना पर, और क्षणिक चैतन्यता
के शुभ अवसर पर अपने प्रिय गुरु संत कबीर के एक दोहे को सार्थक करने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ सेतु बन रहा है तुलसीदास जी और संत कबीरदास जी के बीच का। अच्छा, ये दोहा मुझे अति प्रिय और बार बार कहता भी हूं, क्योंकि ये गहरी छलांग है। एक भयंकर डुबकी लगाते हैं एक अदृश्य नदी में, और इस डुबकी लगाने से दो कारण हमारे सामने आते हैं इसके। पहला कि हम कुछ पा लें, या हम पा नहीं सकते तो एक सेतु बना लें, एक ऐसा पुल बना लें जिससे दो विषयों के मध्य में आराम से अपन चर्चा कर सकें। तो आज भी मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे पहले तुलसीदास जी के पहले दोहे जिसका मैंने अभी उच्चारण किया, भवितव्यता, तो उसको परिभाषित करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने क्यों उसकी दिशा परिवर्तन करने का निर्णय लिया इस कबीरदास जी के दोहे के माध्यम से। कबीरदास जी का दोहा है, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। अर्थात जिन लोगों ने गहरी छलांग लगाई और नदी की तलहटी तक पहुंचे, तभी तो उन्हें वो मोती हाथ लगा या ज्ञान रत्न हाथ लगा जिससे उनको लाभ हुआ, और मैं बेचारा डूबने के डर से बस किनारे पे ही बैठा रहा। तो मुझे डर था, भय था कि मैं डूब न जाऊं, इसलिए मैं गहरा उतरा ही नहीं। पर जो उतरे उन्हें वो मोती या रत्न मिला। अब वो रत्न को आप ज्ञान रत्न से परिभाषित कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी प्रभु जी श्रम किया, कौन सा श्रम? सोच का, विचार का, गहन विचार का। जिन लोगों ने भी बात को समझने की बारीकी से कोशिश करी, यानी बस शब्दों से संतुष्ट न हो अपितु विचारों की गहरी छलांग लगाई, कही गई बात को तोला, उसको तराजू पे रखा, एक पलड़े में शब्द रखे, दूसरे पलड़े में उनका शाब्दिक अर्थ ना रख अपितु वास्तविक अर्थ रखा, या शब्दों के शरीर पर न जा, शब्दों की आत्मा पे गए, तब जाकर उन्हें वे मोती या ज्ञान मोती मिला जिसके उपयोग से भव सागर को पार करना सरल हो चुका, सहज हो चुका। तो प्रभु जी आज भी वैसी ही छलांग लगा रहा हूं तुलसीदास जी के दोहे की दिशा परिवर्तित कर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जागृत व्यक्ति है, चैतन्य व्यक्ति है, जो वो कहता है उसके पीछे बहुत से अर्थ होते हैं। तो मैंने इस अर्थ को परिवर्तित किया है, दिशा परिवर्तन कर, इस कथा के माध्यम से, जो मुझे प्रारब्ध पर बहुत जोर से झकझोर देती है, एक भयंकर भूकंप समान हिला देती है। तो आइए इस कथा की गहरी काली छाया में उतरते हैं। मैंने कहा ना, मीठे दोहे का फल जो है कड़वा निकलने वाला है, पर कड़वा सत्य निकलने वाला है। कथा इस प्रकार है प्रभु जी कि एक बहुत सिद्ध गुरु थे, उनका शिष्य भी उतना ही सिद्ध था, आश्रम में रहते थे, अद्वैत की साधना कराते थे। एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा कि जाओ कुछ सामान ले आओ बाजार से, जो भी कुछ कहा होगा। तो शिष्य बाजार गया, वहां उसने देखा कि एक मदारी एक तमाशा दिखा रहा था। तो सामान तो भूल गया, वो इतना इंटरेस्टिंग था, इतना मनोरंजक था कि वो उसमें लीन हो गया देखने में, उस मदारी के तमाशे को। जब वो देख रहा था तो अचानक उसकी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस पड़ी, जैसे किसी ने ठंडी गहरी सांस छोड़ी हो। उस सांस से उसका शरीर लथपथ हो गया, पसीने से रोमांचित हो गया, एकदम से डर के मारे उसका पसीना छूट गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक काली छाया थी, जिसने भर्राए हुए स्वर में कहा, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, हूं तो तेरी मृत्यु, तुझे 4:30 बजे लेना है, हो सकता है पहली बार यमराज गलत साबित हो जाए। शिष्य एकदम से दौड़ा, भगा, और गुरु समाधिस्थ थे, गुरु को झकझोरा। गुरु ने आंखें खोली, शिष्य ने कहा कि गुरुजी सुनिए। तो गुरुजी ने एकदम से कहा कि क्या सांस तेरी गर्दन पे पड़ी थी? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा क्या छाया काली थी? तो उनका हाँ।
तो गुरु ने एकदम से शिष्य का माथा चूमा और कहा कि मैं धन्य हुआ तुझे शिष्य के रूप में पाके। वो वाकई तेरी मृत्यु है, मेरा जन्म सिद्ध हो गया तुझे शिष्य पाके। मृत्यु तुझे कह के आ रही है, बैठ मेरे साथ, लगा पद्मासन और हो साक्षी भाव में, देख उस मृत्यु को आते हुए। शिष्य ने कहा भाड़ में जाओ और ज्ञान, अरे मेरी मृत्यु है, मुझे लेने आ रही है, मुझे भाषण दे रहे हो साक्षी भाव का। और शिष्य दौड़ के राजा के पास गया। राजा भी सिद्ध थे, राजा अक्सर प्रया आश्रम आते थे, राजा जानते थे। तो राजा ने कहा भैया मुझे पता नहीं मैं क्या सहायता कर सकता हूं, पर वर्षों पहले ब्रह्मा जी को तपस्या से प्रसन्न कर एक घोड़ा पाया था, और ये वो घोड़ा है जो प्रकाश की गति से तीव्र भागता है। एक तो आवाज की गति होती है, द स्पीड ऑफ साउंड होती है विच इज 750 माइल्स पर आवर। एक स्पीड ऑफ लाइट होती है विच इज 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। जो प्रकाश की जो गति है, जो विद्युत की जो गति है प्रभु जी, वो 1,86,000 मील पर सेकेंड, जो भी उसकी होती होगी। तो घोड़ा दिया। उस समय घड़ियां तो थी नहीं, तो देखा 2:30 बजे, 2 घंटे का समय। शिष्य घोड़े पे बैठा और दौड़ा, घोड़ा सरपट दौड़ा। वाकई ब्रह्मा जी का घोड़ा था, पता नहीं कितने सौर मंडल, कितनी आकाश गंगाएं पीछे छोड़ चुका था, कितने सूर्य चंद्र छूट चुके थे। ब्रह्मांड में जा रहा था, अनंत आकाश की ओर जाता जा रहा था। जब उसने देखा 4:29 हुए हैं, तो उसने घोड़े की पीठ थपथपाई और कहा कि रुक, मैं तेरा धन्यवाद तो दूं। तभी उसकी गर्दन के पीछे दोबारा पुनः वो ठंडी सांस छूटी और भर्राई हुई आवाज ने कहा धन्यवाद तो मुझे भी घोड़े का देना है। आप गया, लथपथ हो गया, पर बुद्धिमान था तो समझ गया आ ही गई मृत्यु। 1 मिनट बचा है, तो उसने मुड़ के कहा कि मुझे तो जो देना था धन्यवाद दिया, पर तुम्हें क्यों देना है? तो मृत्यु ने कहा कि तुझे याद है 2:30 बजे जब मैं बाजार में आई थी, तो मैंने तुझसे कहा था तेरी मृत्यु पता नहीं कैसे होगा, कैसे संभव होगा। हो सकता है मृत्यु के देवता पहली बार गलत साबित हो जाएं, उनका कथन असत्य हो जाए, सृष्टि के नियम में बदलाव हो जाए कि मृत्यु का समय टल गया, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा 4:30 बजे इस व्यक्ति को पृथ्वी से इतने असंख्य कोस दूर उस ग्रह के पास से उठा के आना। तो मैं जान रही थी, हंस रही थी मनी मन की हो ही नहीं पाएगा, ये तो पहुंच ही नहीं सकता, पर तू पहुंचा इस घोड़े के माध्यम से, इसीलिए धन्यवाद, मुझे भी घोड़े का देना है। प्रभु जी ये जो कथा है ना, ये बाध्य कर देती है प्रारब्ध पे, ये मजबूर करती है आपको सोचने के लिए, आपको जानने के लिए। जो तुलसीदास जी ने कहा दूसरे दिशा में, आपू न आवे ताही पे ताही तहां ले जाए। तो प्रभु जी जिसको रक्षक हम समझ रहे हैं, हो सकता है वो ही भक्षक हो, जिसको सहायता समझ रहे हैं, हो सकता है वो ही हमारा आधार हिला दे, जिस पे हम सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, हो सकता है वो ही तोड़ दे। तो प्रभु जी एक ही बात जान लेनी चाहिए कि प्रारब्ध निश्चित है, और उससे ज्यादा निश्चित है प्रारब्ध को, उसका निर्माण होता है हमारे कर्मों से। तो चलिए इस कथा पे हम लोग अपना मनन करेंगे। बिहारी जी की कृपा से अगले सत्संग में पुनः अग्रसर होंगे। बोलो राधा प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय।